नमस्कार, बहुत स्वागत है दोस्तों। सरकारी स्कूलों पर अस्थायी रूप से रखने वाले शिक्षक अतिथि शिक्षक होते हैं। देश के लगभग सभी राज्यों में शिक्षकों की लाखों की संख्या में कमी है और उस कमी को पूरा करने के लिए शिक्षकों की भर्ती होनी चाहिए। लेकिन परमानेंट रेगुलर शिक्षकों की भर्ती, सैलरी वगैरह अन्य तरह की सुविधाएं देने से सरकार बच रही है। सरकार ने बीच का रास्ता अपनाया, अस्थायी तौर पर शिक्षकों की भर्तियां की। अस्थायी तौर पर शिक्षकों की भर्ती करने से सरकार को काफी ज्यादा फायदा होता है। इनको नाम दिया गया अतिथि शिक्षक। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से इनकी भर्तियां की जाती हैं, लेकिन यह अतिथि शिक्षक लंबे समय से स्कूलों पर 17-18 सालों से काम कर रहे हैं और इनको भी लगता है कि हमने इतने साल काम किया, हमारी भी नौकरी परमानेंट होनी चाहिए, रेगुलर होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने अब बीच का रास्ता निकाल लिया है। इन अतिथि शिक्षकों की भर्तियां अब 5 साल के लिए होंगी और 5 साल में ये अलग अलग स्कूलों में अपनी सेवाएं दे पाएंगे। लेकिन इनको जो वेतन है, सैलरी है, मानदेय है, वो मिलेगा केवल 10 महीने का। अब यहाँ पर देखिए, परमानेंट की तरह इनको सुविधाएं तो नहीं दी जाती है। सरकारी स्कूल हैं, बच्चे हैं, तो वहां पर पढ़ाने के लिए शिक्षक तो चाहिए। परमानेंट शिक्षक की भर्ती सरकार कर नहीं रही है, इसलिए सरकार ने अपना जो बीच का रास्ता है वो निकाल के अब नए नियमों के साथ अस्थायी तौर पर शिक्षकों की भर्तियां 5 साल के लिए कर रही है। फिक्स वेतन इनको दिया जाएगा। कंप्लीट जानकारी देखेंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सीबीएसई से स्कूलों में नियुक्त होंगे शिक्षक, सैलरी 30,000 फिक्स रहेगी। साल में 10 महीने का इनको सैलरी दिया जाएगा, लेकिन इनका जो फिक्सेशन है वो 5 साल के लिए होगा। शिक्षा विभाग ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है। शिक्षकों का चयन खुली प्रतियोगिता परीक्षा से होगा, यानी अब परमानेंट शिक्षकों की भर्तियां जो परीक्षा से होती थी वह न होकर अतिथि शिक्षकों की भर्तियां अब इस तरह होंगी। अब ये पूरा अपडेट जो है शिमला का है। प्रदेश सरकार ने सीबीएसई से संबंधित सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए निश्चित मानदेय पर योजना लागू कर दी है। शिक्षा विभाग की अधिसूचना के अनुसार चयनित शिक्षकों को प्रति माह 30,000 रुपए का एक निश्चित मानदेय दिया जाएगा। यह मानदेय शैक्षणिक वर्ष में केवल 10 माह के लिए देय होगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह नियुक्तियां अस्थायी तौर पर होगी। राज्य सरकार ने यह निर्णय सीबीएसई से संबद्ध किए गए सरकारी स्कूलों में योग्य शिक्षकों की तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया है। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि चयन प्रक्रिया खुली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से होगी। लेकिन आपको सोचने वाली बात है कि तत्काल यहाँ पर करके इस तरह के नियम बना के अस्थायी तौर पर शिक्षकों की भर्ती सरकार कर रही है, लेकिन क्या 5 साल के लिए तत्काल शब्द जोड़ करके किसी भी वर्ग को इस तरह बेवकूफ़ बनाना ठीक है? इस पर राय बताइएगा। अब ये भर्तियां मेरिट के आधारित काउंसलिंग प्रणाली के जरिए अभ्यर्थियों की तैनाती राज्य के किसी भी सीबीएसई संबद्ध सरकारी स्कूल में की जा सकेंगी। अब इसके नियम देखिएगा। इसमें 5 साल के लिए स्कूलों में नियुक्त होंगे टीचर से पेंशन और अन्य सुविधाएं इनको नहीं मिलेंगी। सरकार ने इन शिक्षकों की नियुक्ति की अवधि 5 साल निर्धारित कर दी है। इस अवधि के दौरान उन्हें विभाग की आवश्यकता के अनुसार किसी भी सीबीएसई संबद्ध सरकारी स्कूल में तैनात किया जा सकेगा। आवश्यकता पड़ने पर इन्हें प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्ध सरकारी स्कूलों में भी भेजा जा सकता है। देखिए, ऊपर हमने पहले ही बता दिया था, नाम तो सीबीएसई का लगाया, लेकिन इनको जो प्रदेश की बोर्ड स्कूलें हैं, सरकारी स्कूलें हैं, वहां पर भी इनकी सेवाएं ली जा पाएंगी। अब मानदेय के अलावा कोई अतिरिक्त वित्तीय लाभ, पेंशन या अन्य सुविधाएं इनको दे नहीं होंगी। यानी इनको, इन अतिथि शिक्षकों का जो सेवा है वो 5 साल के लिए रहेगा, लेकिन इनसे इनका जो सैलरी है वो 10 महीने एक सेशन में दिया जाएगा। अब 150 से अधिक स्कूल सीबीएसई से संबंध है। यहाँ पर प्रदेश में सीबीएसई से संबद्ध किए जाने वाले सरकारी स्कूलों की संख्या चरणबद्ध तरीके से तय की गई है। शिक्षा विभाग के अनुसार पहले चरण में करीब 100 सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों को सीबीएसई से जोड़ने का निर्णय लिया गया है। बाद में इस दायरे को बढ़ाया जाएगा। यानी किस प्रकार से यहाँ पर देखिए, जो बेरोजगार युवा पढ़े लिखे हैं, देश का भविष्य है, उनके साथ इस प्रकार से सरकारें कर रही है। इस बारे में आप अपनी राय बताइएगा कि सरकार की ये नए तरीके की पहल कहाँ तक कारगर होगी जो पढ़े लिखे नौजवान युवा हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।